जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो हिमालयन है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, थोड़ा सा हिला हुआ है एटलीस्ट आई थिंक इट्स 5 or 10 डिग्री इन द लेफ्ट साइड। सो यूजुअली क्या होता है कि इसमें जब यहाँ पे लगेज लगता है, दोनों साइड में 2 पैनियर्स लगता है, तो वो लगने के बाद बाइक एकदम सीधा हो जाता है। जब मैं साइड स्टैंड में इसको खड़ा करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे स्ट्रेट खड़ा रहता है। तो गिरने का तो चांसेस रहता है, क्योंकि अगर लेफ़्ट साइड में थोड़ा जो ज़मीन होता है वो अगर टिल्टेड ना हो तो फिर वो एकदम सीधा खड़ा होता है। कोई अगर आके उसको जस्ट एक बार टच भी कर दे ऐसे तो वो गिर जाता है। ऐसा 2-3 बार मेरे साथ हुआ है ऑलरेडी। तो ऐसे वो साइड स्टैंड में खड़ा हुआ था, कोई आके अगर एक बार अगर इसको हिला भी दिया ना, ऐसे टच भी कर दिया, तो ये बहुत हिल जाता है। अभी तो फ़िलहाल ये गाड़ी इसमें पैनियर्स नहीं लगा हुआ है, बट जब पैनियर्स लगा होता है तो बहुत भारी भी हो जाता है। और जब राइट साइड का जो पैनियर्स एकदम लग जाता है तो गाड़ी एकदम पूरा सेंटर स्टैंड अगर हम नहीं लगाते साइड स्टैंड में, पूरा स्ट्रेट खड़ा होता है। तो किसी ने अगर आके ऐसा टच भी कर दिया ना तो वो दूसरे साइड में गिर जाएगा कभी भी, क्योंकि हिमालयन का जो सस्पेंशन है वो बहुत ही सॉफ्टर साइड में है। पीछे वाला जो सस्पेंशन है ये बहुत ही सॉफ्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो इतना एंगल चेंज में अगर पैनियर्स लगा होता है तो वो गिरने का प्रोबेबिलिटी उसमें रहता है। और नया हिमालयन जो 450 है उसमें तो अपसाइड डाउन फोक्स है, तो इसी वजह से सामने का भी जो सस्पेंशन है वो बहुत ही स्मूथ हो गया है। अब दोनों साइड में अगर जो सस्पेंशन है अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, और अगर सेंटर स्टैंड जो नया 450 उसमें अगर ऐसा ही होता है चीज़ के एकदम पास में, तो वो गाड़ी जो है इतना भारी होने की वजह से वो खड़ा ही नहीं होता, वो गिर जाता, कोई भी अगर आके उसको टच कर देता। और एक रीज़न है, जो लोग बोल रहे हैं कि हिमालयन नया जो 450 है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है। मतलब ये गाड़ी अगर हम देखें तो ये इंजन यहाँ पे है, इसका CG समवेयर यहाँ पे कहीं पे होगा इसका CG। बट जो नया हिमालयन है वो उसको उठाने में बहुत दिक्कत होता है अगर वो साइड स्टैंड में है, क्योंकि वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे है, तो इसलिए ये फिर भी स्टेबल हो जाता है। ऐसे अगर मैं साइड से इसको हिलाने की कोशिश करूँ तो उतना ज़्यादा तो वो ये हिलता नहीं है, ठीक है। बट जैसा कि इसका साइड स्टैंड देने के बाद भी ये इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ है, प्रोबेबिलिटी तो रहता है कि अगर उस तरफ वो चला जाए, मतलब कोई भी अगर आके इसको टच करे या फिर बैठने की कोशिश करे तो वो गिर जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब ऊपर में होता है तो पिवट जो होता है वो हेल्प करता है इसको स्टेबल रहने के लिए, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है और वो लेफ़्ट साइड में अगर हिला हुआ है तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द बाइक टू बी अनस्टेबल, वो गिरने का उतना चांसेस नहीं रहता है। इसीलिए उन्होंने पर्पसफुली उसका जो टॉप हेवी किया है उन्होंने, क्योंकि जो CG है वो थोड़ा ऊपर की साइड में है, समवेयर बिटवीन दिस लाइन। क्योंकि मैंने 450 टेस्ट ड्राइव मैंने दिया था तो मुझे भी काफ़ी भारी लगा उठाने के टाइम में। अगर गाड़ी एक बार स्टार्ट हो जाए उसके बाद तो बहुत ही स्मूथ है बाइक, उतना वेट तो कुछ लगता ही नहीं है। तो ये पर्पसफुली किया गया है। ये दो चीज़ जो है 450 का हम लोग बोल रहे हैं कि इश्यूज़ है या फिर इसमें कौन से ये प्रोस के अंदर नहीं आता है, बट रीज़न वही है कि साइड स्टैंड लगाने के बाद बाइक थोड़ा स्टेबल वहाँ पे खड़ा रहे। और एक रीज़न एक भी है कि ये साइड स्टैंड लगाने के बाद, जैसे कि ये साइड स्टैंड है वो चेसिस के एकदम पास में है, तो बाइक पूरा खड़ा हुआ है, ज़्यादा टिल्टेड नहीं है। तो इसी वजह से अगर हम कोई भी अगर एडवेंचर बाइक हो उसके ऊपर अगर हम उठने जाएँ तो यहाँ पे पैर रख के फिर पूरा क्रॉस करके उठना पड़ता है। बट नया हिमालयन में एक एडवांटेज है कि वो इतना हिला हुआ होता है लेफ़्ट साइड में, तो कोई भी एक नॉर्मल बाइक की तरह उसमें हम उठ सकते हैं बाइक के ऊपर। तो ये थोड़ा बहुत एडवांटेज है जो प्रैक्टिकल है आई थिंक, और जिन्होंने हिमालयन 411 यूज़ किया है उनको पता होगा। एंड एक चीज़ जो इसमें अच्छा है ये है लो एंड टॉर्क, जो माउंटेन के लिए बेस्ट है। अगर टॉप एंड 450 का अच्छा होता तो वो बाइक एकदम परफेक्ट हो जाता। ठीक है, तो यही था आज के लिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आज वही पर्पस था कि हिमालयन 450 का जो इश्यूज़ बताया जा रहा है यूट्यूब में उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि जिन्होंने 411 चलाया है उन्हीं को सिर्फ पता होगा क्योंकि क्यों वो टॉप हेवी है, क्यों उसका जो साइड स्टैंड है वो इतना हिला हुआ रहता है, बाइक क्यों इतना लेफ़्ट साइड में टिल्टेड रहता है, वो पर्पसफुली किया गया है, ऐसा मुझको लगता है। ठीक है, सी यू।